पॉलिटिशियन से एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि हालात सामान्य है तो प्लीज आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ के आइए ना कश्मीर, हमें भी रह के दिखाइए ना। टूरिस्ट की तरह आते हैं, टूरिस्ट की तरह निकल जाते हैं और हमें कहते हैं कि हालात सामान्य है, हमें मजबूर कर रहे हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। टेररिस्ट तो हमें टारगेट कर ही रहे हैं गोली से, और जो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमें पेन से टारगेट कर रहे हैं ऑर्डर्स निकाल के। इन्हें पता है कि हमारा अर्निंग सोर्स सिर्फ एक ही है, वो है हमारी सैलरी। अगर ये हमारी सैलरी पे अटैक करेंगे तो ही एम्प्लॉय मजबूर होकर वापस कश्मीर चला जाएगा। तो जितने जिम्मेवार ये टीआरएफ, कश्मीर फाइटर्स, क्या क्या नाम है इनके ग्रुप्स के, जितने वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे कहीं ज्यादा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है इन हालातों के लिए। पर महीने 2 किलिंग हो रही है, ये हमें दिवाली का गिफ्ट मिल रहा है। ये दिवाली का गिफ्ट है मेरे लिए। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये दिवाली का गिफ्ट दिया, इन त्योहारों का गिफ्ट दिया। और मेहरबानी करो सर, सुनो हमारी, वहाँ मारेंगे 89 रिपीट हो रहा है फिर से, क्यों नहीं समझ आ रही आपको? मेरे साथ एक कश्मीरी बेटी है, इनसे पूछते हैं। अभी अभी आप रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में अपने कंटिन्यू प्रोटेस्ट पर थे, जब आपने वो खबर सुनी तब जो सरकारें कहती हैं कि कश्मीर में सब कुछ सही है, तब आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी, कश्मीर में अगर कुछ सही है तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, उन लोगों के लिए जो वहाँ घूमने के लिए आते हैं, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन घूम के वापस चले जाते हैं, चाहे वो एक आम इंसान हो या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो। मैं बार बार ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। आज की जो किलिंग हुई है उससे जाहिर हो जाता है कि वहाँ पे हालात कैसे हैं। एक इंसान जो जिस टाइम पे माइग्रेशन हुई वो उस टाइम वहां से नहीं निकला, 32 साल वो वहाँ के लोगों में रहा, और 32 साल के बाद आज उसके घर में जाके उसको गोली मार दी जाती है। तो हालात कहाँ से सामान्य है? लोगों को उनकी चेयर पे, ऑफिस में जाके, बगीचे में जाके, सड़क पे जाके, स्कूल के बाहर, बैंक में जाके, उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो आप किस जगह को सेफ बोलते हैं? और इन पॉलिटिशियन से एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि हालात सामान्य है तो प्लीज आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ के आइए ना कश्मीर, हमें भी रह के दिखाइए ना। टूरिस्ट की तरह आते हैं, टूरिस्ट की तरह निकल जाते हैं और हमें कहते हैं कि हालात सामान्य है, हमें मजबूर कर रहे हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। बात की, जब आपसे पॉलिटिशियन मिलने आते हैं तब एक पॉलिटिशियन के साथ 10-10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जब वो वादी कश्मीर में जाते हैं तब भी उनके पास 10-10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। बिना सिक्योरिटी गार्ड के वो कभी नहीं जाते। और आप लोगों के लिए जब अभी एक बायोमेट्रिक का ऑर्डर निकाला गया था, उसके बारे में क्या कहेंगी? आपको तो बिना सिक्योरिटी गार्ड के जाना है। मैम देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से पता है कि उनको कहाँ पे टारगेट करना है। टेररिस्ट तो हमें टारगेट कर ही रहे हैं गोली से, और जो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमें पेन से टारगेट कर रहे हैं ऑर्डर्स निकाल के। इन्हें पता है कि हमारा अर्निंग सोर्स सिर्फ एक ही है, वो है हमारी सैलरी। अगर ये हमारी सैलरी पे अटैक करेंगे तो ही एम्प्लॉय मजबूर होकर वापस कश्मीर चला जाएगा। तो जितने जिम्मेवार ये टीआरएफ, कश्मीर फाइटर्स, क्या क्या नाम है इनके ग्रुप्स के, जितने वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे कहीं ज्यादा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है इन हालातों के लिए, क्योंकि हमें मजबूर करते हैं वादी वापस जाने के लिए और हमें गोली लगती है। कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी कि आप वापस जा पाए, कश्मीर फाइल्स के बाद में हालात कैसे रहे? मैम देखिए, कश्मीर फाइल्स बनी, जिन लोगों को बनानी थी उन्होंने पैसा भी कमाया, सब हुआ, पूरे वर्ल्ड को भी हमारे बारे में पता चला। हम खुश थे कि एटलीस्ट सबको हमारी असलियत पता लगी, मगर ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। हमने सिंपैथी बेशक गेन की, मगर एक्चुअली हालात में कोई चेंज आया ही नहीं हमारे लिए। हालात हमारे लिए जैसे 90 में थे, अब कश्मीर फाइल्स बनने के बाद भी हालात वैसे, बल्कि हमारे लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। लोगों ने हम पे अटैक करना और बढ़ा दिया। क्या कहना चाहेंगी जो अभी एक टारगेटिंग किलिंग हुई है, जिनको उनके घर पे ही मारा गया? मैम हम यही कहना चाहिए कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो हमें कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। हम किस टेरेन में, हम वहाँ यहाँ पे मातम क्यों बनाए? हम अपने हिंदू भाइयों का, हम अपने कश्मीरी भाइयों का बार बार हर महीने, एक नहीं दो नहीं, हर घर में उनके परिवार वाले क्यों इन सदमों से, कल अगर आज उसकी बारी थी, अगर हमें बुलाया जा रहा है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। हम इस दुख में नहीं रहना चाहते। हमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे सकती है तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते। बस वो हमें सिक्योरिटी दे, हमें एश्योरेंस दे कि आप सेफ हो, आज के बाद कोई भी मिनोरिटी नहीं होगी, तभी हम वहाँ जाने के लिए तैयार है, वरना नहीं। अभी जो टारगेटिंग के लिए हुई है, कुछ देर पहले आप रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के अंदर से बाहर आए हैं, आपको क्या लगता है ये वही सरकारें हैं जो कहती है आप वापस जाइए, बायोमेट्रिक नहीं लगाएंगे तो सैलरी बंद हो जाएगी? देख रहे हो ना रिजल्ट, सामने देख लीजिए आप रिजल्ट क्या है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दी ना, परसों मेरा एक भाई निकला, मैंने कहा भाई क्यों जा रहे हो, आपको डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। कहता है भैया अगर यहाँ बैठूंगा मेरे साथ मेरे 5 परिवार वाले मरेंगे, मेरी मदर पेशेंट है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वहां जाऊंगा तो एक ही मरेगा। लेकिन खुशी खुशी नहीं निकला यहाँ से, खुशी खुशी यहाँ से नहीं निकला। 5 महीने से यही बोल रहे थे हम, हालात ठीक नहीं है वहाँ के,
मेहरबानी करके हालातों के संज्ञान लीजिए। कभी भी हमें मारा जा सकता है। 16 अगस्त को एक किलिंग, 16 अगस्त के बाद 2 इंसिडेंट, इसी चौधरी गुंड में एक इंसिडेंट हुआ था जब वो नैरो एस्केप से बचा। परसों बैंक मैनेजर में जो वहां पे 8 गोलियां चली, उसके बाद भगवान ने उसे बचाया। पता था आगे भी होना है। मैं आग्रह करता हूं आज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से, वो अच्छा काम करते हैं बेशक, क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि एक कश्मीरी पंडित की लाइफ वल्नरेबल है? एक कैसी इंटेलिजेंस है? आपको सिर्फ मेरी सर्विसेज लेनी है, आपकी भी तो सर्विस बनती है ना कि आप अपनी सर्विस को अच्छे से निभाएं। जब आप लोगों की जान सुनिश्चित कर पाएंगे तभी तो देश बनेगा, तभी तो देश बढ़ेगा। अगर लगातार ऐसी किलिंग पर महीने 2-2 किलिंग हो रही है, ये हमें दिवाली का गिफ्ट मिल रहा है। ये दिवाली का गिफ्ट है मेरे लिए। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये दिवाली का गिफ्ट दिया, इन त्योहारों का गिफ्ट दिया। और मेहरबानी करो सर, सुनो हमारी, वहां मारेंगे 89 रिपीट हो रहा है फिर से। क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? हम जैसे एक मुलाजिमों को समझ आ रहा है क्योंकि हम ग्राउंड पे बैठे हैं, एसी कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाते हो। ये सारी पॉलिसियां फेल हो रही है यहाँ पे। मेहरबानी करिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है, हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज सुनिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जैसे आपका एक भाई चला गया, आपने कहा उसके घर की मजबूरी थी, ऐसे करते करते ये तमाम लोग अगर वहां चले जाएंगे, क्योंकि मजबूरी सबको मारती है, ऐसे में वहां पर जाके टारगेटिंग किलिंग का शिकार होंगे। आपने खुद वहां पर ग्राउंड पे रह के सब कुछ हालात देखे हैं, ऐसे में सरकार किस तरह से ये हालात ठीक कर सकती है, वो आपसे जानना चाहूंगा। देखिए मैं बताता हूँ, हाइब्रिड टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज के दिन में। आए दिन आर्म्स एंड एमुनिशन मिल रहे हैं, इलेक्शंस का दौर है। मैं ये मानता हूँ कि टेररिज्म को आजकल विक्टिम्स चाहिए। जो विक्टिम्स आजकल हिंदूज है, नॉन लोकल्स है, जिन्होंने थ्रेट जारी की है लगातार, इनको मारने से रेजोनेंस है, इनको मारने से भावनाएं भड़क उठती है आज के दिन में। यहाँ पे मैं मानता हूँ इंसान की जान की कीमत बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन एक इनोसेंट इंसान क्यों मरे? गवर्नमेंट का फर्ज है, उन्हें पता है वहाँ के हालात अभी टेररिस्ट बहुत है, कुछ देर के लिए इन्हें उनसे दूर रखा जाए। जब आप इन्हें उनसे दूर रखेंगे तो शायद ये किलिंग्स पे पहले रोक लगेगी। तब तक के लिए आप सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें न्यूट्रलाइज करने में काम कीजिए। चलिए, साफ तौर पर आपको यही बता रहे हैं तस्वीरों में कि तमाम कश्मीरी पंडित समाज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें गुस्सा है, आक्रोश है, गुस्से से वो जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। और बिल्कुल होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वही सरकारें हैं जो वादा करती हैं और वादे से मुकर जाती हैं। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं वो यहाँ पर आके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और काफी लंबा जाम, अगर बात कहूँ, रूट को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, सामने उस रूट को भी डाइवर्ट किया गया। मैं आपको एक लंबा जाम जो है वो भी यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ से वहाँ जो है वो फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गुस्से में आकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। और ये वही रास्ता है जिस पर काफी अगर मूवमेंट जिस तरह बात करते हैं, काफी ज्यादा ह्यूज रश जो है यहाँ पर रहता है, लेकिन अब लोग जो है वो यहाँ तक फंस चुके हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था ऐसी खबर आने वाली है और ये भी जो है वो यहाँ आने वाले हैं। तो आप कश्मीरी पंडितों के साथ हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि कितनी जानें जो है वो इनकी जाती रहेंगी और कश्मीरी पंडित जो है कब तक बलि का बकरा जो है वो बनता रहेगा सरकारों का। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन आशिया खान का।